Hello and welcome students again in the class of geology. In previous lecture we have discussed about ciliated epithelium. Now we are going to discuss about pseudo stratified epithelium. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वर्ड ग्रीक लिटरेचर के दो वर्ड से मिलकर बना है, स्यूडो प्लस स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स यानी झूठ, स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर्ड। कहने का मतलब यह है कि ऐसी इपिथीलियम जो ट्रूली मल्टी लेयर्ड ना हो बल्कि सिंगल लेयर्ड हो, बट मल्टी लेयर्ड होने का भ्रम पैदा करती हो, ऐसे एपिथेलियम को स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। आइए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होने का भ्रम कैसे पैदा करती है इसके बारे में जानते हैं। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम का पिक्चर है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इस एपिथेलियम में दो तरह की सेल्स हैं, ध्यान से देखिए। टाल सेल एंड स्मॉल सेल। टाल सेल पूरी लंबाई में होती है जबकि स्मॉल सेल सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है और नीचे ही खत्म हो जाती है। टाल सेल की न्यूक्लियस का लोकेशन स्मॉल सेल की न्यूक्लियस के लोकेशन से
डिफरेंट होता है और दोनों ऊपर नीचे पाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे पाए जाते हैं, बराबरी में नहीं पाए जाते, जिसके कारण ये न्यूक्लियस की दो लेयर दिखाई पड़ती है और न्यूक्लियस की दो लेयर दिखाई पड़ने के कारण ये फाल्सली टू लेयर्ड मालूम पड़ते हैं, यानी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, बट रियलिटी में ये स्ट्रेटिफाइड नहीं होते। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में म्यूकस को सिक्रीट करने वाली गॉबलेट सेल्स भी हो सकती हैं। म्यूकस को सिक्रीट करने वाली गॉबलेट सेल्स भी हो सकती हैं। ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। आइए देखते हैं कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहां कहां पाया जाता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पहला पेनाइल यूरेथ्रा में पाया जाता है। दूसरा लार्ज डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। लार्ज डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। इसके अलावा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सिलिएटेड भी होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सिलिएटेड भी होती है और उसके सिलिया सिंक्रोनसली बीट करके म्यूकस को फेरिंक्स की तरफ प्रोपेल करते हैं, जिससे म्यूकस स्प्यूटम के फॉर्म में स्पिट आउट बाहर कर दिया जाता है। ये रही जानकारी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। ये दो तरह के सेल से मिलकर के बनी होती है, टाल सेल और स्मॉल सेल। टाल सेल का जो न्यूक्लियस होता है ओवल होता है और स्मॉल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है। और ये कहां कहां पाई जाती हैं इस तरह की एपिथेलियम, वो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से मिलकर बनी है। आइए देखते हैं कि किंगडम एनिमलिया में जो ग्लैंड्स हैं वो किस प्रकार से बनी हैं और एपिथेलियल स्ट्रक्चर से बने होने के कारण कितने प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। On the basis of number of cells, glandular epithelia are of two types. Number one, unicellular glands,
एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। ऐसी ग्लैंड जो केवल एक सेल की बनी होती है उसे यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं, और वो सेल जो मोर देन वन सेल की बनी होती है उसे मल्टी सेलुलर ग्लैंड कहते हैं। सिंगल सेल से बनी हुई ग्लैंड कौन सी है? Goblet cells that secrete mucus are example of unicellular glands. An example of multicellular glands are pseudoriferous gland, sebaceous gland, salivary gland, lacrimal gland, और tear gland, थायराइड ग्लैंड एक्सेट्रा। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि स्वेट ग्लैंड और स्यूडोरिफिक ग्लैंड, sebaceous gland oil secreting sebaceous gland of the skin, and saliva secreting salivary gland, and tear secreting lacrimal gland, and wax secreting glands in our external ear auditory canal, that is ceruminous gland. ये सामने गॉबलेट सेल का पिक्चर ड्रॉ किया गया है, जिसमें म्यूकस को सिक्रीट करने वाली यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल को दिखाया गया है। इधर राइट हैंड साइड में मल्टी सेलुलर सैलिवरी ग्लैंड दिखाया गया है। मल्टी सेलुलर सैलिवरी ग्लैंड, मल्टी सेलुलर सैलिवरी ग्लैंड
में ढेर सारी सेल्स हैं और ये ग्लैंड ढेर सारी सेल्स से मिल करके बनी हुई है। इस तरह से जो सैलिवरी ग्लैंड है वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बनी हुई है, इसलिए इसको मल्टी सेलुलर ग्लैंड कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ सेल्स एक से ज्यादा होती है। दिस इज मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में दो तरह की ग्लैंड आती हैं, सिंपल ग्लैंड एंड कंपाउंड ग्लैंड। सिंपल ग्लैंड्स एंड कंपाउंड ग्लैंड्स। सिंपल ग्लैंड के कई टाइप होते हैं, जैसे सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड, सिंपल एल्वियोलर और सिंपल सैकुलर ग्लैंड। सिंपल सैकुलर ग्लैंड। इसके अलावा सिंपल ग्लैंड्स में ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड आती है और क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड आती है। जो कंपाउंड ग्लैंड है, कंपाउंड ग्लैंड में कंपाउंड ट्यूब्यूलर, कंपाउंड alveolar and compound और कंपाउंड ट्यूब्यूलो alveolar glands आती हैं। This is the flow chart of all the types of multicellular glands. You can note it down. Simple gland and compound gland. Simple gland is further of many types. Number 1, simple tubular gland. Number 1. Number 2, simple alveolar or simple saccular gland. Number 3, branched tubular gland. Number 4, coiled tubular gland. These are 4 types of simple gland and
one more type of simple gland is branched alveolar gland. Branched alveolar. Branched alveolar is the fifth type of simple glands. Is that clear? Note it down properly without any hesitation.